ब्रह्मांड में मतलब सतयुग की स्थापना हो चुकी है। यहाँ पर लीला होने वाली है, धरती पर लीला होने वाली है। देखिए ये 2025, 2027, 2030 तक ये फाइनल सारा रिजल्ट सब लोगों के पास आ जाएगा, सबके पास आ जाएगा। क्या होने तक ये धरती नहीं रहेगी, धरती नहीं, सतयुग की स्थापना हो चुकी होगी, लोग जागरूक हो चुके होंगे और जो सोए रहे होंगे उनको पता भी नहीं चलेगा कैसे सोए के सोई रहे और चले गए। कि 5% लोग होंगे जो सत्य होंगे और वही वहां से सतयुग शुरू होगा। सिर्फ कर्म चेक होंगे, ये कर्म युद्ध है, ये धर्म युद्ध नहीं है। धर्मों के लिए मत लड़िए, कोई जात पात के लिए मत लड़िए, बस अपने कर्म चेक करिए। ये कर्म युद्ध है, सिर्फ कर्म चेक होंगे और जो उसमें निखर के निकलेगा बाहर वही सतयुग में जाएगा। वहां से नई दुनिया बनेगी, नया सतयुग। और वो सारे लोग जो होंगे वो अपने आप में ही देवी देवता होंगे, भगवान होंगे। दोस्तों, आखिर नूर अनंता जी की भविष्यवाणी किस पर फिट बैठ रही है? क्या सचमुच सतयुग की स्थापना शुरू हो चुकी है? क्या 2030 तक दुनिया में बहुत बड़ा आध्यात्मिक परिवर्तन होने वाला है? आइए देखते हैं इनके वीडियो में यह क्या बोल रही है। ब्रह्मांड में मतलब सतयुग की स्थापना हो चुकी है। यहाँ पर लीला होने वाली है, धरती पर लीला होने वाली है। देखिए ये 2025, 2027, 2030 तक ये फाइनल सारा रिजल्ट सब लोगों के पास आ जाएगा, सबके पास आ जाएगा। क्या होने तक ये धरती नहीं रहेगी, धरती नहीं, सतयुग की स्थापना हो चुकी होगी, लोग जागरूक हो चुके होंगे और जो सोए रहे होंगे उनको पता भी नहीं चलेगा कैसे सोए के सोई रहे और चले गए। कि 5% लोग होंगे जो सत्य होंगे और वही वहां से सतयुग शुरू होगा। सिर्फ कर्म चेक होंगे, ये कर्म युद्ध है, ये धर्म युद्ध नहीं है। धर्मों के लिए मत लड़िए, कोई जात पात के लिए मत लड़िए, बस अपने कर्म चेक करिए। ये कर्म युद्ध है, सिर्फ कर्म चेक होंगे और जो उसमें निखर के निकलेगा बाहर वही सतयुग में जाएगा। वहां से नई दुनिया बनेगी, नया सतयुग। और वो सारे लोग जो होंगे वो अपने आप में ही देवी देवता होंगे, भगवान होंगे। इनकी एक दिन में 108 साधनाएं क्रिया कर, बाकी सारी गुप्त रखी है। एक दिन में 108 साधना क्रिया करते हैं जी। बता दें आपको कि जो सच्चे ईमानदार लोग हैं ना, सही रास्ते पर चलने वाले, उनका अब कलयुग कैसे खत्म होना बता रहे हैं। उनका ना अभी सांस लेना मुश्किल हो गया है, उनका जीना मुश्किल हो गया है। कौन कर दिया? जो झूठे लोग हैं ना, जो झूठे लोग हैं, जो धोखाधड़ी ठगीबाजी कर रहे हैं ना, उन लोग तो ऊपर उठना है। जो ईमानदारी से जी रहे हैं ना, उन लोग जी नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए भगवान ने भी अब कहा है, क्योंकि भगवान ने उनकी सुन ली है। अब भगवान जो है वो धरती पर आ रखे हैं। इस वक्त धरती पर वो अपनी लीलाएं कर रहे हैं और ये जो सतयुग है उसकी स्थापना हो चुकी है। परिवर्तन पहले मानव का परिवर्तन होगा, बाकी केवल मानव का ही मानव परिवर्तन होगा तो अपने आप परिवर्तन हो गया। और उनके साथ जो है परमात्मा खड़ा है और ऐसा नहीं है कि उनको अनुभव नहीं हो रहा है। उन लोगों को पता है कि उनके साथ परमात्मा है। अब आपको जानना होना तो आप देखिएगा कितने साधारण लोग जो है उनको इतनी सारी जागरूकता आ रही है और लेकिन उनको बाबा बनने की जरूरत नहीं है। नूर अनंता जी अपनी भविष्यवाणी में कहती हैं कि धरती पर परम सतयुग की स्थापना हो चुकी है और आने वाले समय में केवल वही लोग नई व्यवस्था का हिस्सा बनेंगे जो सत्य, ईमानदारी और अच्छे कर्मों के रास्ते पर चल रहे हैं। वह कहती हैं कि यह धर्म युद्ध नहीं बल्कि कर्म युद्ध है। यहाँ किसी की जाति, धर्म या पहचान नहीं देखी जाएगी, बल्कि केवल कर्मों की जांच होगी। जो इस परीक्षा में खरे उतरेंगे वही नई दुनिया की नींव बनेंगे। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह भविष्यवाणी किसकी ओर इशारा कर रही है? तो कुछ लोगों का मानना है कि यह बातें संत रामपाल जी महाराज के ऊपर ही फिट बैठती हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज भी वर्षों से मानव को जाति पाति धार्मिक लड़ाइयों से ऊपर उठकर सत्य, भक्ति और अच्छे कर्मों का संदेश देते आ रहे हैं। हाल ही में संत रामपाल जी महाराज ने भी कहा है कि नोट कर लो, आने वाले 4 वर्षों में यानी 2030 तक विश्व में आदि सनातन पंथ की स्थापना कर दूंगा। आप नोट कर लो, 4 साल में विश्व में आदि सनातन धर्म स्थापित कर दूंगा। नोट कर लेना, हिंदुओं ने तो मेरे साथ हो लेना चाहिए, सीधी सी बात। सब होंगे शरीर में भी सुख। नूर अनंता जी की भविष्यवाणी और संत रामपाल जी महाराज के संदेशों में कई समानताएं दिखाई देती हैं। नूर अनंता जी यह भी कहती हैं कि जो सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं उन्हें इस दुनिया में चैन से जीने नहीं दिया जा रहा। यह बात भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों पर लागू होती है। लोग उनको ईर्ष्या की नजर से देखते हैं, नफरत करते हैं, जलते हैं। एक और बात खास, नूर अनंता जी कहती हैं कि सच्चे लोगों को बाबा बनने या विशेष वेशभूषा धारण करने की आवश्यकता नहीं है। संत रामपाल जी महाराज और
उनके अनुयायी भी साधारण वेशभूषा में रहते हैं और ये भविष्यवाणी भी उन्हीं पर ही फिट बैठ रही है। इन्हीं सब बातों से निष्कर्ष यही निकलता है कि जो भविष्यवाणी बोली गई है वह 100 की 100 संत रामपाल जी महाराज पर ही फिट बैठ रही है। लेकिन कुछ जलनखोर लोग अपने आप को सनातनी बोलने वाले, हालांकि उनको सनातन का कख भी नहीं पता, इसकी भी वो निंदा करेंगे क्योंकि उनको ज्ञान तो है नहीं। उनको जिस तरह का पाठ पढ़ा दिया गया वो उसी पर ही अडिग है और वह आगे का ज्ञान सुनना व पढ़ना भी नहीं चाहते। इसलिए संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जिसकी जितनी बुद्धि है वह उतना ही हमको तौलेगा। जाहिर है आज तक जितने भी अवतार या जो भी हुए उनके साथ भी इसी तरह का बर्ताव हुआ। जैसे कि श्री कृष्ण जी आए तो उनका जरासंध, शिशुपाल जैसे लोगों ने विरोध किया, कौरवों ने विरोध किया। उन्होंने कभी श्री कृष्ण को भगवान नहीं माना। उन्हें ग्वाला और जाने क्या क्या शब्दों से उनकी निंदा किया करती थी। और श्री कृष्ण को किसने पहचाना? पांडवों ने पहचाना। पांडव उनको भगवान मानते थे और कौरवों ने, शिशुपाल जैसे लोगों ने नहीं माना तो उनका क्या हुआ? अंत में सर्वनाश हो गया। इसी तरह संत रामपाल जी महाराज के साथ वही हो रहा है, जैसा कि श्री रामचंद्र जी के साथ भी यही हुआ, उसी तरह संत रामपाल जी महाराज के साथ हो रहा है कि जिन्होंने पहचान लिया है वो तो भगवान मानते हैं और जो नहीं पहचान पा रहे हैं वो तो नफरत करेंगे ही। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि एक बार संत रामपाल जी महाराज का विरोध करने से पहले उनके ज्ञान को दिल की गहराइयों से समझें, निष्पक्ष होकर उनके ज्ञान को समझने का प्रयास करें, शास्त्रों से मिलाएं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।